दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक अध्यापक बड़ी खबर है। ई अटेंडेंस के मुद्दे पर विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने दिए गोलमाल जवाब। जी हां दोस्तों, क्या जवाब दिए विधानसभा में शिक्षा मंत्री जी ने, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो शिक्षक अध्यापक हितों की खबरों को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, शिक्षकों की ई अटेंडेंस के संबंध में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न का क्रमांक था 1251। श्री सुनील उइके के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया था। क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 के पूर्व यह घोषणा की गई थी कि शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस व्यवस्था को किसी भी स्थिति में लागू नहीं किया जाएगा? यदि हाँ, तो वर्तमान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों पर दबाव बनाकर उस व्यवस्था को क्यों लागू किया? क्या पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा की गई घोषणा झूठी थी? यदि ई अटेंडेंस अंतर्गत जिस ऐप का उपयोग किया जा रहा है उसके उपयोग से किसी के साथ कोई फ्रॉड होता है तो क्या सरकार या शिक्षा विभाग उसकी जिम्मेदारी लेगा? क्या ई अटेंडेंस व्यवस्था के अंतर्गत जिस ऐप का उपयोग किया जा रहा वह महंगे मोबाइल में तो अच्छे से कार्य कर रहा है, किंतु सस्ते मोबाइल में उसके उपयोग में बहुत परेशानी हो रही है। इसका विभाग की ओर से क्या समाधान किया गया है? यदि ई अटेंडेंस की व्यवस्था शासकीय कर्मचारियों के लिए लागू की जा रही है तो क्या यह व्यवस्था विभागीय मंत्री के स्टाफ पर भी लागू है? तो इस पर शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने जो जवाब दिए उनमें जी नहीं, ऐसी कोई घोषणा की जानकारी सीएम डैशबोर्ड पोर्टल पर दर्ज नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। एजुकेशन पोर्टल का सिक्योरिटी ऑडिट किया जा चुका है। हमारे शिक्षक ऐप एंड्रॉयड के गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। समग्र शिक्षा स्टार्स परियोजना के अंतर्गत शिक्षकों को उनकी सहमति के आधार पर उपलब्ध कराए गए टैबलेट के माध्यम से भी उपस्थिति दर्ज कराने का विकल्प है। ई अटेंडेंस व्यवस्था संचालनालय के परिपत्र क्रमांक आप देख पा रहे हैं, दिनांक 20/6/2025 के द्वारा लागू की गई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। दोस्तों, साथ ही स्कूल शिक्षा मंत्री जी से 1101 प्रश्न क्रमांक श्री पंकज उपाध्याय जी ने पूछे। क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रमांक आप देख पा रहे हैं, जारी दिनांक 20 जून 2025 के अनुसार क्या मध्य प्रदेश के सभी शिक्षकों को डिजिटल तकनीकी आधारित मोबाइल पर शिक्षक ऐप से उपस्थिति लगाना अनिवार्य किया गया है? शिक्षक ऐप डिजिटल ऐप सरकार द्वारा किस प्राइवेट कंपनी द्वारा बनवाया गया है? इस पर शिक्षा विभाग ने कितना व्यय किया है? केंद्र सरकार के डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के पालनार्थ हेतु क्या मध्य प्रदेश के सभी शिक्षकों को शिक्षकों के पर्सनल मोबाइल पर ऐप लोड करवाने की अनुमति सभी शिक्षकों से ली गई? यदि नहीं ली गई तो उनके डाटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन हेतु कौन जिम्मेदार होगा? यदि मध्य प्रदेश के शिक्षकों के पास एंड्रॉयड मोबाइल उपलब्ध नहीं अथवा खराब है, डाटा पैक नहीं खरीद सके एवं स्मार्टफोन चलाने में अक्षम है तो उनकी प्रतिदिन की उपस्थिति किस विकल्प पर ली जाएगी? क्या शिक्षक ऐप से उपस्थिति दर्ज कराने हेतु शिक्षकों को जून से बाध्य करने प्रदेश के सभी जेडी, डीईओ, बीईओ, संकुल प्राचार्यों द्वारा नोटिस देकर वेतन काटने की धमकी दी जा रही है? शिक्षक अपनी उपस्थिति ऐप के साथ कर्मचारी रजिस्टर पर भी दर्ज कर रहे हैं। शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने आखिर 2 विकल्प हेतु किस मंशा से स्पष्ट करें? तो इसका जवाब श्री राव उदय प्रताप सिंह के द्वारा दिया गया। जी हाँ, हमारे शिक्षक ऐप से उपस्थिति लगाने के निर्देश दिए गए हैं। भारत शासन के उपक्रम निक्सी को एजुकेशन पोर्टल 3.0 को विकसित करने का कार्यादेश दिया गया है। हमारे शिक्षक ऐप एंड्रॉयड एजुकेशन पोर्टल 3.0 का ही एक मॉड्यूल है। शिक्षक ऐप के लिए पृथक से कोई राशि नहीं दी गई। डीपीडीपी एक्ट की धारा 7 के अनुक्रम में विभाग द्वारा डाटा प्रोसेसिंग
संबंधी कार्य किया जा रहा है। एक्ट की धारा 7(1) एवं 17(4) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। घ समग्र शिक्षा स्टार्स परियोजना के अंतर्गत शिक्षकों को टेबलेट उपलब्ध कराए गए हैं। उक्त टेबलेट के माध्यम से भी उपस्थिति दर्ज की जा सकती है। शिक्षकों को ई अटेंडेंस हेतु प्रशिक्षण दिया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ना? जी नहीं, जी हाँ। ई सेवा पुस्तिका में ऑनलाइन अवकाश लेखा के अद्यतन होने तक। दोस्तों, प्रश्न संख्या 1120 श्री नारायण सिंह जी पट्टा द्वारा पूछा गया, क्या जनजातीय कार्य मंत्री महोदय ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए मोबाइल के उपयोग की अनुमति है या उपयोग वर्जित है? इस संबंध में विभाग की क्या नीति है? ख क्या शिक्षक पढ़ाई छोड़कर मोबाइल के माध्यम से हर समय विभिन्न प्रकार की जानकारियां, आंकड़े, नित्य नए आयोजनों के फोटोग्राफ्स और प्रतिवेदन भेजते रहते हैं? शिक्षकों द्वारा मोबाइल से क्या क्या कार्य किए जाते हैं? मोबाइल के अधिक उपयोग से पढ़ाई में हो रहे हर्जाने को रोकने के लिए क्या विभाग कोई योजना बनाएगा? विस्तृत जानकारी दे। ग क्या शिक्षक अपने मोबाइल और इंटरनेट डेटा से विभागीय कार्य करते हैं और ई अटेंडेंस भी लगा रहे हैं, तो क्या विभाग इन्हें मोबाइल भत्ता प्रदान करता है? यदि नहीं तो क्यों नहीं? क्या विभाग मोबाइल भत्ता प्रदान करने पर विचार करेगा? घ यदि शिक्षक समय पर विद्यालय आता है और तकनीकी कारणों से ये अटेंडेंस नहीं लगा पाता, तो क्या उसकी रजिस्टर में ली गई उपस्थिति मान्य होगी या उसकी उस दिन की अनुपस्थिति मानकर बिना सुनवाई के वेतन काट लिया जाएगा? क्या ई अटेंडेंस लगाने संबंधी आदेश में ई अटेंडेंस की पूरी पॉलिसी का उल्लेख है? यदि हाँ तो नीति की जानकारी दें, और यदि नहीं है तो क्या बिना पूरी नीति बनाए ई अटेंडेंस का पालन कराना उचित है? जानकारी दे ना। ई अटेंडेंस के लिए उपयोग किए जाने वाला EHRMS ऐप कितना विश्वसनीय है? क्या इससे शिक्षकों की व्यक्तिगत जानकारी लीक नहीं होती और आर्थिक धोखाधड़ी होने का कोई खतरा नहीं है? स्पष्ट करें। जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने जवाब देते हुए क प्रचलित व्यवस्था अनुसार शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को मोबाइल का उपयोग वर्जित है। इस संबंध में विभाग की कोई नीति नहीं है। ख जी नहीं, शिक्षकों द्वारा अपने मोबाइल से ई अटेंडेंस दर्ज करने का कार्य किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। ग शिक्षकों द्वारा अपने मोबाइल से ई अटेंडेंस दर्ज करने का कार्य किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। घ जी नहीं, किन्हीं कारणों से ये अटेंडेंस नहीं लग पाती और शिक्षक उपस्थित रहकर ऑफलाइन रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज करता है, तो उसे उपस्थिति मान्य किया जाएगा और वेतन नहीं काटा जाएगा। कार्यालयीन पत्र क्रमांक आप देख पा रहे हैं। दिनांक 24/9/25 के द्वारा समस्त शिक्षकीय अमले को ऑनलाइन उपस्थिति ई अटेंडेंस दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए हैं। पत्र एवं ई अटेंडेंस हेतु तैयार EHRMS ऐप के यूजर मैनुअल अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है न। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक आप देख पा रहे हैं। दिनांक 21/11/2024 द्वारा समस्त विभागों में MPSEDC कार्यालय द्वारा निर्मित EHRSS प्रणाली को लागू किए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। ये अटेंडेंस के लिए उपयोग किए जाने वाले EHRMS ऐप पर प्रत्येक यूजर की लॉगिन आईडी बनाई गई है, जो कि टाइम बेस्ड ऑथेंटिकेशन पर कार्य करता है। उपयोगकर्ताओं की जानकारी मध्य प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर में सिक्योरिटी के निर्धारित मापदंड अनुसार संरक्षित की जाती है।